आप लोगों की टेस्ट की कॉपी है। टेस्ट अपने आप में बहुत दर्दनाक चीज़ है। जब टेस्ट होता है तो लगता है कि क्या होगा, जब रिज़ल्ट आता है तो लगता है कि और क्या होगा, लेकिन आकलन होता है टेस्ट से। ऑनलाइन वाले तो सब महापुरुष थे। कुछ ने कॉपी भेजी, किसी की कॉपी ब्लर थी, किसी की कॉपी कुछ थी, तो आपको रिमार्क ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन ही दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे चयनित होकर के आते हैं कि सर हम किसी न किसी पोस्ट में पहुँच गए हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, जो चयनित लोग होते हैं अपने साथ एक फ्रेशर ज़रूर लेके आएंगे कि सर से के साथ जा रहे हैं तो कुछ गाइडेंस कर देंगे। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता ये चीज़ को लेकर के कि मेरे पास जो भी आता है, इतना लंबा टाइम हो गया, 5 साल हो गया मुझे गाइडेंस को लेकर के मैं लगातार जो काम कर रहा हूँ, तो मैं मना क्यों कर देता हूँ उनको। सिविल की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मना करता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता है कि सबसे पहले मैं मतलब कि उसको कन्विंस करता हूँ कि ये एग्ज़ाम की तैयारी ना करे। बड़ा लंबा टाइम पीरियड हो गया, और पहले मतलब मेरे तरफ से यही रहता है कि बस ये किस तरह से बच जाए, इंटर ना करे इसकी तैयारी में। अब ये मुझे भी नहीं पता है। 99% कन्विंस मेरा यही होता है कि सिविल की तैयारी में ना आए, कुछ और कर ले। क्षमताओं का आकलन भी मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत करता हूँ कि यार ठीक है, थोड़ा देखते हैं बच्चे ने अभी तक क्या काम किया है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पे यदि 20-22 साल की आपकी ज़िंदगी हो गई है ना, 20-22 साल की ज़िंदगी के बाद ही डिसीजन इस तरीके के आते हैं, तो मेरा मानना है कि 20-22 साल में यदि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है और हासिल करने का प्रयास नहीं किया है, अपनी क्षमताओं का निर्माण नहीं किया है, तो आगे की क्या गारंटी है कि आप अपनी क्षमताओं को बहुत इन्हेंस्ड कर देंगे। उसकी क्या गारंटी है? कोई श्योरिटी? हो सकता है आप उसी ढर्रे पे चलते रहें। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि आपके अंदर क्षमता तो नहीं है। क्योंकि देखो, आईएएस बहुत बड़ा पद है, मतलब उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा पद हो सकता है। इंडिया में मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट पावरफुल और सबसे डिज़र्विंग, मतलब एक सकते हैं कि लाइफ में सबसे इंजॉयबल जो पोस्ट है वो आईएएस की है। इंजॉय का मतलब ये है कि आपको उस पोस्ट के बाद लगेगा, और आपकी ज़िंदगी के यही साल होते हैं, शुरुआत के 3-4 साल हैं कि आप किसी को सलूट मारोगे या कोई आपको सलूट मारेगा। यही 3-4 साल हैं। इन 3-4 साल पे तय करोगे कि कौन किसको सलूट मारेगा, या फिर आप एक आम नागरिक की तरह जीवन जियोगे। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये तो सबकी मंशा है ना कि मतलब कुछ ना कुछ बड़ा कर लें, हम कुछ ना कुछ कर जाएं। तो जब क्षमताएं देखने के बाद मैं किसी को भ्रम में नहीं रखता हूँ, मैं पहले ही बता दूंगा कि रहने दो। तभी आप देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा नहीं करता हूँ। यहीं से पहले वहाँ बैरियर है, एग्ज़िट बैरियर है, जाओ भाई वापस जाओ। कुछ लोगों को लग जाता है कि बात जेन्युइन थी, समझ में आ रही है, तो वो फिर कहते हैं कि सर हम कोशिश करते हैं तैयार। फिर मुझे पता लग जाता है। मैं आपको बताऊँ, अपने कैरियर में अभी तक लगभग ऑफलाइन बताता हूँ। ऑफलाइन पहले मैं यहीं, ये तो एक सेंटर है आपका, दिल्ली मुखर्जी नगर हो गया, प्रयागराज में भी कुछ समय मैंने दिया है, उत्तराखंड में दिया है, ठीक है। तो अभी तक लगभग 5 से 6 लाख बच्चे तो हो गए होंगे ऑफलाइन। ऑनलाइन की तो संख्या अलग है, ऑनलाइन में तो लाखों में संख्या है। तो इतने बच्चों में मुझे यदि सिंसियर कैंडिडेट कहा जाए कि भाई सिंसियर कितने मिले हैं आपको, और उनमें से कुछ चयनित भी हुए हैं, ज़्यादातर लोग चयनित ही हुए हैं। सिंसियर मतलब जो मुझे लगा कि ये शायद आईएएस मटेरियल है या पीसीएस मटेरियल है, मतलब ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ हार्डली बता रहा हूँ 500-600 के आसपास थी। उनमें से कुछ को लेकर मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यार ये तो बनेगा ही। उनमें से कुछ बन भी गए हैं और कुछ अभी भी लगे हुए हैं कंटिन्यूअस, मतलब वो भी अदारा, वो उसमें भी कॉन्फिडेंस इतना है। मैं बहुत कम लोगों को बोलता हूँ, और कुछ लोग या तो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो गए हैं, कोई या तो प्रोफेसर बन गया है या कोई कहीं ऐसे भी मतलब धारा में आ गए, ठीक है, या कहीं ना कहीं पे उनका चयन हुआ है, जिनको ये लगा कि ये आईएएस मटेरियल तो है ही। यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, हर एक स्टेट में है बच्चा। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे मेरे बच्चे सिलेक्टेड ना हो, चयनित ना हो। तो बस मुझे ये लगता है कई बार कि मैं देखने के बाद ना, मुझे थोड़ा सा असेसमेंट हुआ, समझ हुई, मना कर देता हूँ कि आप मत करो तैयारी। फिर उसको लगता है अरे हम तो आए थे, सब तो फीस लेके आते हैं बगल में जेब में कि बस सर बोलें, आदेश करें, तुरंत एडमिशन, तुरंत ख़त्म। और वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसा टीचर है, फीस से इसको कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं है, पहले ही इसने सब कुछ। मैं उनको बोलता हूँ 2, 4, 10 दिन, 15 दिन पहले सिलेबस देखो, पहले यहाँ पढ़ो, पहले समझो,
पहले 2-4 का कि शायद हो सकता है 15 दिन में मैं चाहता हूँ कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, मान जाए कि भाई नहीं करना, गलत जगह है, फिर भी नहीं मानते हैं, चलो भाई फिर आप पढ़ लो। इस तरीके से होता है। मैंने एक बच्चा था, उसके गार्जियन ने मतलब करियर काउंसलिंग के लिए मुझे बोला था, उस बच्चे को करना था सीए, ठीक है, सीए करना था। देखो शायद अभी जल्दी मुलाकात हो, एमपी में ही है वो, और अभी एमपी में वो भी डिप्टी एसपी है वो बच्चा। तो मैंने उनसे बोला कि इसको सिविल में लाओ, सिविल मत कराओ, इसको सीए मत कराओ, सिविल में लाओ, चाहता हूँ कि ये बच्चा आपका कर जाएगा, इसके अंदर लगता है। और उसका क्योंकि पहले से भी मतलब एक फोकस था, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, ये कॉमर्स साइड से है, बीकॉम किया हुआ है, बड़ा मन है इसका सीए करने का। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, सीए के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ वहाँ भी बढ़िया है, सब कुछ है, बट सीए बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप एक बार सिविल ट्राई कराओ, 2 साल 3 साल की इसको तैयारी कराओ। फिर उस बच्चे को मैंने बहुत मोटिवेट किया और फाइनली वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे भी बच्चे हुए कि जिनकी लाइन कुछ और रही और मैंने उनको पुश किया ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा शायद हो जाए और आपका चयन हो जाए। तो ऐसे भी लोग रहे, और बहुत सारे लोग ऐसे रहे कि जिनको मैंने मना किया कि नहीं करना नहीं करना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और नहीं मानते मानते कहानी ऐसी हो गई। तो अलग अलग दोनों कंडीशंस हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, और चीज़ें होती नहीं हैं। चलो वो तो अलग बात है। 20 तारीख को हमारा जो है इकोनॉमी की क्लास हमारी प्रारंभ होगी 20 तारीख को, लेकिन उस दिन एक वर्कशॉप सेशन रहेगा आपका, ठीक है। 20 दिसंबर को वर्कशॉप सेशन रहेगा। वर्कशॉप सेशन लगभग 6 घंटे का मान के चलिए, ठीक है, 6 घंटे का वर्कशॉप सेशन रहेगा। और 6 घंटे के वर्कशॉप सेशन में यहीं पे संस्थान में ही टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे, लगभग 10 बजे से, मान लीजिए 10 बजे मॉर्निंग से चालू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप प्रश्नों को जो है ना, जितने प्रश्न आपके हो सके, एक वीडियो भी मैं इसके लिए डालूंगा ताकि ऑनलाइन से भी प्रश्न आ जाएं, ताकि उस दिन मतलब प्रश्नों में टाइम ना जाए, पहले से प्रश्न बना लीजिए जितने भी हों। उस दिन हम जो है कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए। मैं उस दिन आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब आपको यदि कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा है तो भी उसको कैसे लिखें, ये उस दिन का सेशन एक हम रखेंगे, ठीक है। रीडिंग स्किल पे सेशन रखेंगे, आंसर राइटिंग स्किल पे भी सेशन रखेंगे, मतलब एक प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच पे ये वर्कशॉप सेशन करने की मेरी मंशा है। और पीसीएस वगैरह के सिलेबस को भी मैं उस पर जो है मर्ज करूँगा, जितने भी पीसीएस हैं, ताकि हमारे जो बैकअप प्लान में रहे कि हम क्या बैकअप प्लान में कर सकते हैं, उसको भी हम कंपेयर करके देखेंगे। तो 20 तारीख को हमारा अर्थव्यवस्था की क्लास के साथ ही, मतलब वर्कशॉप सेशन के साथ आपकी इकोनॉमी का क्लास प्रारंभ होगा, ठीक है। ऑफलाइन भी रखेंगे, लाइव भी रहेगी क्लासेज, जैसे कि पॉलिटी का सिस्टम था। क्योंकि देखो, एक तो फिर से वो वेरिएंट दिमाग में क्लिक कर रहा है, सबके दिमाग में ही लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यदि वेरिएंट का प्रभाव पड़ता है कोविड का, कि भाई ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अभी मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश राज्य में तो लगेगा, क्यों, चुनाव है। हो सकता है अप्रैल के बाद ये लोग कुछ ना कुछ माहौल खड़ा करें, लेकिन अप्रैल के पहले, ठीक है, स्थिति ये रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। फरवरी से मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, और इसके बाद आपका तो देखते हैं, संभवतः यही है कि यूपी तो शांत रहेगा, लेकिन फिर भी यदि स्थिति कुछ भी होती है, मान लो सरकार ने कहा कि भाई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, कुछ नहीं करनी, क्योंकि सबसे पहले बंद होंगे तो आपके इंस्टीट्यूट ही बंद होंगे, तो ऐसे में फिर हम लाइव क्लास अपना रेगुलर रखेंगे। क्लास तो हम लाइव रखेंगे, क्लास नहीं बंद करेंगे, मतलब क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में भी अब देखेंगे, इस बार मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आए, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, यहाँ पे इतने ही रहें जितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ पाएँ, तो हम उतना ही रखेंगे, ठीक है। तो इस बार देखते हैं ऑफलाइन में स्टूडेंट कितनी संख्या होती है, और नहीं हो तो और अच्छा है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव ही रहे, ऑनलाइन ही रहे। अभी तक लगभग इकोनॉमी वाले बैच में 350-400 बच्चों के आसपास आ चुके हैं, सभी एप्लीकेशंस में मिला करके। अब देखते हैं आगे, 500 बच्चों के आसपास की प्लानिंग थी। लाइव में तो कितने भी रहें, 1000 रहें, 2000 रहें, 3000 रहें, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम गिने चुने ही देखेंगे। अभी मैंने अनाउंस नहीं किया ऑफलाइन के लिए बच्चों को कि ऑफलाइन को लेकर के, अब शायद कल परसों तक में प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाए कि ऑफलाइन भी आप लोग आ जा सकते हैं। प्रतीक्षा काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही एक डर है अंदर दिमाग में चल रहा है, पनप रहा है, और पनपना भी चाहिए। एक जिम्मेदारी तो होती है
वो चीज़ घर से भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं पॉसिबल हो पाता है ना। आपने तो बिना पूछे ही आ गई थी, शायद जानकारी दी थी आपने, नहीं दी थी ना। जानकारी देती है, इन्होंने ले लिया था शायद बैच, मुझे पता चला था, बट शायद मैं मना कर देता आपको भी 99%। लेकिन यही होता है डेडिकेशन कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो आ गए हो तो पढ़ो आराम से। कोई दिक्कत तो अब यहाँ होती नहीं है, रहने में जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोऑपरेटिव है वहाँ पे। खाने पीने का कैसे रहता है आप लोगों का? उससे बन जाता है ना इतना, मतलब देखो ज़्यादातर सर्वाइव यदि बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं हो पाता है, ठीक है। और इतना रखिए कि डाइट इतनी बुरी ना हो जाए कि आप कुपोषित हो जाए, इतना दिमाग में बैठा लो। डाइट जो होनी चाहिए ना, हमारा भोजन जो होना चाहिए ना, वो कुपोषण युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी डाइट में सारी चीज़ें रखो, बहुत सस्ते में आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सस्ते में स्प्राउट मतलब रखना ही रखना है, स्प्राउट से सस्ती चीज़ कुछ नहीं होती है। चने आपको बिल्कुल मिल जाएंगे बाज़ार में, यहाँ पे डीमार्ट है एक, है ना, आप वहाँ चले जाओ, बढ़िया आराम से चने ले आओ, मूंग दाल ले आओ, सोयाबीन ले आओ, मूंगफली पक्का लाओ कच्ची वाली, बढ़िया आराम से इनको भिगो दो, सुबह सुबह खा के जरूर आओ। बस एक मुट्ठी ले लिया, खा लिया। यदि थोड़ा सा बजट प्लस करना चाहो तो थोड़ा सा किशमिश खरीद लो, ठीक है, किशमिश थोड़ा सस्ती रहती है। बादाम वादाम तक मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होता। बादाम से दिमाग बढ़ता तो दुनिया कहाँ पहुँच जाती, सब आइंस्टीन होते, ठीक है। वो कहते हैं पढ़ने से ही दिमाग बढ़ता है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं। तो थोड़ा ये लो, और एक फ्रूट्स जैसे सीजनल अभी चल रहा है, कीनू चल रहा है, संतरा चल रहा है, तो एक फ्रूट्स रखो कोई भी जो आपको लगता है, या 2 केले ही खा लो। खाने पीने के अलावा सलाद में भी थोड़ा सा चीज़ें यदि आप प्लस कर सकते हो कर लो। यदि बजट थोड़ा ज़्यादा करा तो फ्रूट्स में कभी एप्पल खा लिया, थोड़ा सा वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है, बट ये कभी सेब खा लिया, कभी अनार ले लिया। इतना तो मतलब एक फ्रूट्स प्लस स्प्राउट्स, इसके अलावा बाकी खाने में जो आपकी इच्छा हो। सब वेजिटेरियन हो, फुली वेजिटेरियन? हाँ हाँ, तो वेजिटेरियन हो तो और अच्छा है, दिमाग और फुल एंड साउंड रहेगा, ठीक है। तो खाने को मतलब खाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि खाने की कंजूसी ये होती है कि एक समय बाद फिर आपका जितनी भी, मैंने पता चला कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले बीमार हो गए, जॉन्डिस हो गया, कई बार जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो खाने में आप 1 घंटे दे दो। यदि आप खाना खुद बनाते हो, जैसा भी बनाते हो, अच्छा बुरा कच्चा पक्का, पर वो अलग ही उसका स्वाद आएगा आपको। तो बाहर से थोड़ा सा अवॉइड करना है, 1 घंटे भी दे सकते हो, दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हो जाता है, ठीक है। और बाहर तो देखो जैसा मिल रहा है वैसा फिर सर्वाइव करना पड़ता है, यही स्टूडेंट लाइफ है, इसका भी अपना एंजॉयमेंट है ना। इस चीज़ का मज़ा आप शादी के बाद नहीं ले सकते हो, ले सकते हैं, शादी के साथ बाद नहीं ले सकते, घर बैठ के नहीं ले सकते हो, इसका भी एक मज़ा है, और ये मज़ा आप अकेले रह के ही ले सकते हो। तो इसको इन्जॉयमेंट की तरह ना, जब मैं अपना बताता हूँ, मेरे टाइम भी आप लोग जैसा था, तो उस समय मतलब टाइम नहीं हुआ करता था। मैं घर पे मैं था और एक और स्टूडेंट मेरा मित्र था, रवि, वो है इस समय झारखंड में है, झारखंड से था वो, तो दोनों थे। और एक थे तो अभी वो एमपी में हैं, वो भी सिलेक्टेड हो गए हैं, आपके डिप्टी एसपी हैं, उदय भान जी, है ना। अभी उनकी शादी प्रोग्राम उसी में मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग मतलब लाइफ ऐसी थी कि जैसे नहीं मिलता था तो हम चोखा चावल ही बना लेते थे आराम से। बढ़िया आलू थे, बॉयल किए, बॉयल करने के बाद एक उसमें कुकर में चावल चढ़ा दिए, दोनों बढ़िया हो गया, आराम से बनाया चोखा चावल, टाइम कम, खाया पिया, फिर मस्त पढ़ाई में लग गए, ठीक है। तो आपको मतलब हर तरीके से सर्वाइव करना होता है, बस अपने पेट में भोजन रहना चाहिए प्रॉपर, और भोजन इतना कम ना हो कि कुपोषित हो जाओ, इतना ज़्यादा भी ना हो कि पता चला सारा फोकस उसी में लग गया स्वाद के चक्कर में। कभी कभी अपने आप को रिवार्ड दे दो, कभी कभी आप फ्राइड राइस बना लो, वाह, संडे जैसे आपको फ्री रहता है, 1 घंटे का अपना टाइम दिया, रिवार्ड दे दिया अपने आप को, अच्छा खाना खिला के। कभी चले गए बाहर मदन्स में खाए, रिवार्ड दे दिया अपने आप को कि लो भाई, ठीक है। जैसे मतलब अपने टारगेट्स बनाओ, उन्हें अचीव करो, और भोजन को ही रिवार्ड के तौर पे दे दो, घूमने जाने को रिवार्ड के तौर पे दे दो कि ये अचीव करूँगा तो यहाँ जाऊँगा। ऐसे रिवार्ड देने पे भी कई बार जो है चलता है, रिवार्ड मिलने पर अच्छा लगता है अपने आप को भी, समझ रहे ना। तो इस तरीके से भी अपने गोल सेट कर सकते हैं, गोल बनाओ, उसका रिवार्ड बनाओ, कितना गोल सेट होगा तो ये मिलेगा, इतना गोल सेट होगा तो ये मिलेगा, इतना गोल सेट होगा तो ये मिलेगा, इसका भी अपना ही मज़ा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी, चलो पेपर पे चलते हैं। आप लोगों का पेपर मेरे पास है, जो ऑनलाइन जिन लोगों ने लिखा था
खुशबू कुमारी, जितने काफ़ी लोगों ने ये कौन है भाई? दीपक सावकर। सर स्प्राउट क्या है? स्प्राउट मतलब अंकुरित, जो चीज़ें अंकुरित हो जाएं। अंकुरित मतलब दालें होती हैं, जैसे चना हो गया आपका, चने को अंकुरित कर सकते हो। मूंगफली भी अंकुरित होती है। सबसे जल्दी दाल, मूंग दाल आपकी अंकुरित जल्दी हो जाती है तुरंत ही। तो ज़रूरी नहीं है अंकुरित में, तो काफ़ी टाइम लग सकता है, बट ये है कि आप अंकुरित कर सकते हो उसको। चलो फिर क्वेश्चन को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं भी थोड़ा निराश हूँ मैं, क्योंकि जो डिमांड थी एग्जैक्ट डिमांड तो नहीं मिली मुझे क्वेश्चन में। एग्जैक्ट डिमांड जो होनी चाहिए आपकी वो नहीं थी क्वेश्चन में। दोनों आप लोग की कॉपी के साथ 5 क्वेश्चन मैं आपके देख लूँगा, 5 क्वेश्चन इनके मैं बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं अपनी कॉपियाँ खोल लें। जो कॉपी है उसमें नंबर आप खुद दोगे और मुझे यहाँ पे लिखोगे कि कितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी अपनी खोल लो, ओपन कर लो, क्वेश्चन वाइज देखते जाओ। बाकी जितने लोगों ने नहीं लिखा है और जो नहीं लिखा है यहाँ पे है भी नहीं, तो आप लोग चुल्लू भर पानी लो, डूब जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोड़ दो, कुछ नहीं मतलब है आपका, नहीं हो पाएगा आप लोगों से यूपीएससी। यदि इस पेपर से डर रहे हो तो एग्ज़ाम में क्या हाल होगा आपका, ये बता रहा हूँ, ठीक है। जितने लोगों ने नहीं लिखा, नहीं दिया, मैं आप बता रहा हूँ आपका कुछ नहीं हो सकता है। इस बात पे मेरे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, क्योंकि जब आप यहाँ भाग रहे हो, टेस्ट देने से ही भाग रहे हो, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है उसी से भाग रहे हो, इतना कंफर्ट जोन में आपको एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या करोगे फिर अपने जीवन में, बताओ। है दुख की बात कि नहीं है आप लोगों के? तो अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि थोड़ा सा गंभीरता बरतें और कार्य को करें। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन था आपका। पहला क्वेश्चन था, संसदीय विशेषाधिकारों के बिना संसद सदस्य द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपका। अब चलो एक एक करके इसको हम